झुंझुनू रोडवेज डिपो में भ्रष्टाचार, 13 कर्मचारियों को बिना ड्यूटी वेतन देने का एक मामला सामने आया है। रोडवेज एमडी के निर्देश पर 5 सदस्यीय टीम ने डिपो की जांच भी की है और जांच में सामने आया है कि बिना ड्यूटी ही वेतन देने का ये पूरा मामला है। लंबे समय से ड्यूटी पर नहीं आ रहे 11 चालक, परिचालक और 2 लिपिक, इसके बावजूद भी सभी 13 कर्मचारियों को मिल रहा है नियमित वेतन। एसीबी को जून 2024 में मिली थी इसकी शिकायत और शिकायत के आधार पर ही शुरू की गई थी जांच। एसीबी ने इस मामले की जानकारी रोडवेज प्रशासन को भी दी थी और शिकायत में चीफ मैनेजर के कार चालक नरेंद्र झाझड़िया, यातायात निरीक्षक महेश वर्मा और 3 बस सारथियों के नाम भी शामिल हैं। झुंझुनू रोडवेज मुख्य प्रबंधक गणेश शर्मा कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं और आखिर सब कुछ पता होने के बाद भी प्रबंधक किस बात का इंतजार कर रहे थे। देखिए, काम पर नहीं आए चालक और परिचालक और अन्य कार्मिक, रोडवेज की बात कर रहे हैं हम, झुंझुनू रोडवेज की। और चलिए ज़्यादा जानकारी ले लेते हैं। झुंझुनू से संवाददाता राजेंद्र भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, कार्मिक ड्यूटी पर नहीं थे फिर भी उन्हें वेतन मिल रहा था और ये पूरा मामला झुंझुनू रोडवेज डिपो का है। जी, यह सही है कि झुंझुनू रोडवेज में 13 कर्मचारी ऐसे थे जो काफी लंबे समय से ड्यूटी पे नहीं आ रहे थे। इनमें 11 चालक, परिचालक थे तथा 2 लिपिक थे। जून 2024 में एसीबी को यह शिकायत मिली थी। एसीबी ने रोडवेज प्रबंधन को बता दिया था कि ये गलत हो रहा है जी। उसके बावजूद जो गणेश शर्मा है उन्होंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। अब यह तो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि उनके ऊपर कोई दबाव था या किसी तरह का और कोई बात थी। नहीं तो ऐसे समय में जो लंबे समय से कार्मिक नहीं आ रहे हैं तो उनको वेतन मिला, ये गलत है। नहीं तो वेतन मिला ये तो सरासर गलत है ही, साथ ही साथ अन्य जो कार्मिक वहां काम कर रहे थे उनमें भी तो असंतोष उत्पन्न होगा। बिल्कुल सही है कि आज मेरे साथी कर्मचारी अगर चलिए ठीक है राजेंद्र जी, रुकिए एक बार। मुख्य प्रबंधक गणेश शर्मा जी भी मेरे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गणेश शर्मा जी नमस्कार। नमस्ते। आपके यहाँ पर झुंझुनू रोडवेज डिपो में ही 13 जो कार्मिक हैं आपके रोडवेज में काम करने वाले, चालक, परिचालक और साथ में 2 लिपिक, लंबे समय से साहब वो छुट्टी पर थे फिर भी उन्हें वेतन मिल रहा था, इसकी जानकारी है आपको? इसकी उनको निगम नियमानुसार कार्यवाही करवाई चल रहा है। हाँ जी, नियमानुसार सबसे काम लिया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ये लगातार आ रहे थे, आप ये बोल रहे हैं ना? जी, छुट्टी पर नहीं थे ये? मतलब जो इनकी ड्यूटी है वो ड्यूटी कर रहे हैं मैम। सर मैं यही तो आपसे पूछ रही हूँ, आप यही तो स्पष्ट कर रहे हैं कि हाँ भाई वो ड्यूटी पर आ रहे थे और इसके अनुसार ही उनको वेतन मिला है। तो इसका मतलब ड्यूटी पर व्यक्ति आता है तो उसके साइन सिग्नेचर भी होते हैं, सब चीजें होती हैं, वो सब है ना आपके पास? जी। तो आपसे कहीं किसी की तरफ से कोई शिकायत भी नहीं आई है? ये बात क्यों उठी फिर अगर वो ड्यूटी पर आ रहे तो? मैम इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। तो मतलब आपकी तरफ से कहीं कोई दिक्कत नहीं है, वो आ रहे हैं ड्यूटी पर और इसी कारण उनको वेतन मिल रहा है। दूसरे लोग जो शिकायत कर रहे हैं तो आपने उनको कुछ तो आश्वासन दिया होगा, कहा होगा? नहीं ऐसा नहीं है, जो भी है नियमानुसार काम कर रहे हैं। नियमानुसार काम कर रहे हैं। ये झुंझुनू डिपो में लगातार आ रहे हैं ये, तो 5 सदस्य टीम क्यों पहुंची फिर सर वहां पर? गणेश जी जवाब देंगे क्या? जी मैम, सॉरी मैम। मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर ये लगातार आ ही रहे थे तो फिर जांच की नौबत क्यों आ गई? 5 सदस्य टीम भी तो वहां पर पहुंची है एसीबी की। जो भी कोई शिकायत की होगी तो उसकी जांच का जो मकल सबमिट कर दे। अच्छा, तो आपने अपनी तरफ से सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी चीजें हैं वो सब सबमिट कर दिए हैं? एसीबी आपसे खुश होकर के, संतुष्ट होकर के गई क्या वहां से? नहीं, वहाँ पे जो टीम, मुख्यालय की टीम आई है हमारी। हाँ, तो मैं वही पूछ रही हूँ, जांच पड़ताल पूरी हो गई अभी भी चल रही है? नहीं, जांच पड़ताल हो गई, गए वो वापस लौट गए जी। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आई है? मैम बाकी तो मुख्यालय जो जांच करेगी वो मुख्यालय पुटअप कर देंगे। अच्छा, लेकिन आप अभी ऑन स्क्रीन ये चीज कह रहे हैं कि कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, सब नियम अनुसार चल रहा है। ठीक है गणेश जी, सही कह रही हूँ मैं? जी मैम।
चलिए ठीक है गणेश जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजेंद्र, आप सुन रहे हैं, गणेश जी ने ये तो कह दिया है कि भाई कहीं कोई दिक्कत नहीं आई है, सब नियमानुसार चल रहा है, और ऑन स्क्रीन वो इस बात का आश्वासन देकर गए हैं। पर यह तो जांच का विषय है ना कि अगर 5 सदस्यीय टीम आई है तो किस कारण आई, क्यों आई? नहीं, वो भी मैंने पूछा, उन्होंने कह दिया दी होगी किसी ने शिकायत, तो वो आ गए और अपने स्तर पर जांच करके और वो चले गए हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने तो पल्ला झाड़ लिया साफ तौर पर। यह सही है कि उन्होंने संतोषजनक जवाब नहीं दिया है, केवल टाल मोटल के जवाब दिए हैं। बाकी तो जो टीम आई है जांच की, वही बता पाएगी कि जांच के बाद में उसमें क्या निष्कर्ष निकलता है। हाँ, यही सवाल था, यही सवाल मैंने भी किया था कि जब लगातार कोई आ रहा है अपनी ड्यूटी पर, तो कोई क्यों बिना बात शिकायत करेगा, और वो भी 1 नहीं 2 नहीं, सीधे 13 कार्मिक। बिल्कुल, एक आध कर्मचारी हो तो आपस में कहीं न कहीं सुलह हो जाती है, लेकिन 13 कर्मचारी लगातार नहीं आते हैं, तो कहीं न कहीं आपस में ही जो स्टाफ होता है उनमें भी ये लगता है कि इसको ज्यादा भाव क्यों दिया जा रहा है। हाँ, और अगर यहाँ पर ये गणेश जी इसमें लिप्त है तो कार्रवाई तो फिर इन पर भी बनती है। अब यह तो 5 सदस्यीय टीम जो जांच करके गई है, उसकी जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि वास्तविक तथ्य क्या है या कुछ तथ्य छिपाए जा रहे हैं। ठीक है, और अभी वो 13 कर्मचारी जिनको लेकर जांच हुई है, आप ये बताएं राजेंद्र कि क्या वो आज वहां पर सभी उपस्थित थे, उनको बुलाया गया या फिर उनको ताकीद किया गया है कि उन्हें यहाँ ड्यूटी पर पहुंचना है? नहीं, सभी तो नहीं थे, लेकिन जांच टीम ने प्रबंधक गणेश शर्मा से पूछताछ की और उनसे बातचीत करके गए हैं। तो अब ये तो मैं कह रहा हूँ कि जांच टीम की जो जांच होगी उसकी जो रिपोर्ट आएगी उसी के बाद पता आएगा। चले ठीक है राजेंद्र, शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, टीम तो जांच करके चली ही गई है, अब क्या जांच में आगे जाकर के अधिकारियों की तरफ से क्या निर्देश आते हैं वो तभी पता चलेगा। लेकिन हाँ, कहीं तो गड़बड़ है, क्योंकि गणेश जी ने साफ स्पष्ट कर दिया था कि सब काम नियमानुसार हो रहे हैं, मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा, आगे से जो भी आदेश आएंगे उनमें ही कुछ पता चल पाएगा। हाँ, लेकिन हामी भरी थी उन्होंने भाई कि जांच टीम आई थी और जांच करके गई है, तो जांच टीम यूं ही नहीं आती है, शिकायत की गई है, गड़बड़ है, इसीलिए जांच के लिए टीम पहुंचती है। तो एसीबी की टीम पहुंची थी झुंझुनू रोडवेज डिपो।